परिवार पहचान पत्र आज से नहीं, लगभग 3 साल पहले इसका विचार ये हमने अधिकारियों के बीच में लगाया। उसके लिए लगातार उसमें सॉफ्टवेयर भी बन रहा है, उसमें सिस्टम भी बना है, लोगों की रजिस्ट्रेशन भी करा ली है। 64 लाख परिवारों ने इसमें रजिस्ट्रेशन पर करा ली है। लगभग 17 लाख परिवारों में से 6-7 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। हमने परिवार की एक परिभाषा उसमें मोटे रूप से ये लिखी है कि जो अपने आप को डिक्लेयर करे हमारा एक परिवार है। बाइफर्केशन वो कर सकता है एक शादीशुदा कपल और उसके डिपेंडेंट बच्चे या माता पिता जो उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उससे नीचे वो नहीं जा सकता। मानो ये नहीं है कि एक परिवार माता पिता और अपने इन बच्चों को, अनमैरिड बच्चे हैं उनको क्या ये भी अलग परिवार हो गया, वो मान्य नहीं है। जो सरकारी सर्विस को अवेल करना चाहता है, हम कई बार देखते हैं कि ये लाभ जो दे रहे हैं ये बाहर वाले आके ले गए, बाहर वाले ले गए। उस समय हम ही सब कहते हैं कि हरियाणा के नागरिक को क्यों नहीं मिलती। जब हरियाणा का डोमिसाइल का कोई डॉक्यूमेंट तो हम रखेंगे अपने पास। हरियाणा के डोमिसाइल का रख करके जो चीजों का लाभ हम चाहते हैं अपनी स्टेट के नाते हम एक्सचेकर में से पैसा अपना खर्च करते हैं, साधन लगाते हैं, तो हम कम से कम ये तो इंश्योर करेंगे ना कि हरियाणा प्रदेश का जो नागरिक होगा वो पहले अधिकार उसका है। कम से कम नंबर ऑफ पर्संस, आइडेंटिटी ऑफ सिटीजन एंड फैमिली, ये एक बेसिक डाटा होगा। जो सर्विसेज देनी है उसके माध्यम से दो। एडमिशन भी अगर स्कूलों में देने हैं तो उसके माध्यम से आप देखो कि हमारे यहाँ क्या 3 साल से 5 साल का जो बच्चा है जो आंगनवाड़ी में जाता है या जो प्लेवे स्कूल में जाएगा, आखिर उसका एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ। किसी जिले में, किसी ब्लॉक में, किसी गांव में कोई बच्चे ऐसे बच्चे तो नहीं गए जो अब बाल शिक्षा लेने से वंचित हो गए। कितने बच्चे ड्रॉप आउट हो गए। आखिर 5 साल से लेकर 15 साल तक सबकी स्कूलिंग हो रही कि नहीं हो रही है। हम एक कॉमन डाटा देंगे एजुकेशन को, बेस डाटा एजुकेशन को दे देंगे, उसका डंप देंगे, डंप के हिसाब से वो हिसाब रखेंगे। वो नहीं ढूंढेंगे बाद में कि और बच्चे इसमें रह तो नहीं गए। जो बच्चे हमने उनको इस बेसिक डाटा में से दे दिए उसको उसकी जानकारी लेंगे। उस जानकारी के आधार पर कुछ बच्चे रहे हैं तो जिम्मेदारी है उनकी कि उनको स्कूल में लेके आओ। आज व्यवस्था में इतने सारे डाटाज हैं जो सिक्योरिटी में फुल प्रूफ सिस्टम है उनका, चाहे वो आधार है। अब जो चीज कोई चोरी होगी, अब चोरी होती ही नहीं है, ये तो कोई भगवान नहीं बता सकता। यहाँ तो भगवान से यानी आंख बचा करके लोग चोरी कर जाएंगे, इसलिए चोरी नहीं होगी गारंटी नहीं है। लेकिन चोरी होगी तो जरूर दंडित होगा, पकड़ा जाएगा, ये व्यवस्था हम करेंगे। ये जो बीपीएल अभी तक 10-20 कंडीशन उसके ऊपर होती थी, मकान पक्का है, कच्चा है, 2 कमरे का है, वाहन है कि नहीं है, 2 पहिया है कि 3 पहिया है, टेलीफोन है कि नहीं है, मोबाइल है कि फोन है, और वो दुनिया भर की सारे 10-15 चीजें थी, सब खत्म कर देंगे हम केवल जो उसकी वेरीफाइड इनकम है। अभी तक 1,20,000 मानी जाती थी कि 10,000 रुपया मासिक कमाने वाला या इससे कम कमाने वाला बीपीएल का होगा, उससे ऊपर वाला नहीं होगा। उसकी बनती है 1,20,000 रुपया साल की। हमने उसको बढ़ा करके अब 1,80,000 करने वाले हैं। जैसे ही और ये वेरीफाई हो जाएगा डाटा, हम 1,80,000 रुपये बीपीएल ले जाएंगे। ये एक इससे कम से कम 2-3 लाख लोगों को ज्यादा लाभ मिलेगा। जहां तक कोर्ट का विषय है, देखिए हाई कोर्ट में इसकी एक रिट लगी थी, वो हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि इस प्रकार का परिवार पहचान पत्र डाटा अगर बनता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। यहां तक मैं बता रहा हूं कि कुछ ऐसे लोग जो इस विषय को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे प्रदेशों के लोग हमसे पूछ रहे हैं। एक विषय जर्मनी के एम्बेसडरों को पता लगा कि परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी क्या है। आधा घंटा मीटिंग करके गए मेरे साथ, ये फैमिली आईडी का विषय हमको समझाओ। जब उनको बताया तो उन्होंने कहा इट इज यूनिक एक सिस्टम जो आप हरियाणा में बना रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन को विदाउट ऑथराइजेशन ये कहीं भी कोई भी नहीं दे सकता। उसके लिए इस एक्ट में प्रावधान कर दिया गया कि इसको जिनकी जिम्मेवारी है, जो इसको संभालेंगे, जो सिक्योरिटी मेजर्स में लिए गए हैं, बाकायदा जितने भी आईटी के सिक्योरिटी मेजर्स सारे इसमें अडॉप्ट किए गए हैं, जैसे आधार का है, जैसे बैंकिंग सिस्टम का है, जैसे बाकी है। अभी सारे को कम से कम कंप्यूटर में से, आईटी के सारे सिस्टम में से कोई भी इसमें नहीं निकाल पाएगा। इसलिए जो भी इसका उपयोग करेगा उसके ऊपर भी बंधन है, उसके भी इसमें सजा के प्रावधान कर दिए गए कि उसके वहां से अगर निकलता है तो उसको सजा मिलेगी। जहां तक एम्प्लॉइज की बात है, 3,30,000 जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उसमें से 2,98,274 उन्होंने वॉलंटरली अपने आप को रजिस्टर कर लिया है। कहीं से किसी का विरोध नहीं आया है, एक भी व्यक्ति ने आके विरोध नहीं किया है।